आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सौरभ जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बात आज से काफ़ी साल पहले की है। उस समय मैं अपने गांव में रहकर पढ़ाई किया करता था। उस समय मेरी उम्र 17 साल की थी। घटना आज से काफ़ी साल पहले का होने के कारण उस समय हमारा गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। लोग अंधेरा होने के बाद ज़्यादा देर घर से बाहर नहीं घूमा करते थे। और तो और हम सभी दोस्त भी अंधेरा होने के बाद अपने अपने घर चले जाया करते थे। मेरे साथ वो घटना कुछ यूं घटी थी कि उन दिनों हमारे गांव के बगल वाले गांव में मेला लगा हुआ था। तो गांव हमारे गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। खैर, एक दोपहर हम सभी दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी मेरे एक दोस्त अजय ने कहा, भाई बगल वाले गांव में मेला लगा हुआ है, चल ना देख कर आते हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ यार, काफ़ी दिनों से कहीं घूमने नहीं गए, चल घूम कर आते हैं। मेरी बात सुन मेरे एक और दोस्त श्याम ने कहा, वो तो ठीक है, मगर हमारे घर वाले जाने देंगे? जिस पर अजय ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं जाने देंगे, काफ़ी दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, ऊपर से हाँ जाने देंगे। इस पर काफ़ी देर से हमारी बातों को सुन रहे मेरे एक और दोस्त राजेश ने कहा, ठीक है, मगर हम लोग सुबह में जाएंगे। राजेश की बात को सुनकर हम सभी दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और मैंने राजेश से कहा, क्या भाई, दिन में मेला देखने कौन जाता है? राजेश रात को जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर हम सभी के काफ़ी मनाने के बाद वो तैयार हो गया, लेकिन एक ही शर्त पर कि हम मेला देखकर जल्दी वापस आ जाएंगे। जिसके बाद हमने तय किया कि हम आज शाम 5 बजे मेला देखने के लिए घर से निकलेंगे और उसके बाद हम सभी अपने अपने घर चले जाएंगे। घर जाकर घर वालों को सारी बात बताने के बाद हम सभी दोस्त ठीक शाम के 5 बजे मेला जाने के लिए निकल पड़े। दिसंबर का आखिरी सप्ताह होने के कारण शाम के 5 बजे ही धीरे धीरे अंधकार ने दिन के उजाले को ढकना शुरू कर दिया था। ऊपर से आज ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस कारण हम ठंड के कपड़े पहनकर आए थे। खैर, उस समय हमारे गांव में यातायात की कोई सुविधा नहीं थी, जिस वजह से हम पैदल या साइकिल की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते थे। आज भी हम पैदल ही मेला देखने जा रहे थे। करीब 1 से 1.5 घंटा पैदल चलने के बाद ठीक शाम के 6 बजे हम सभी दोस्त मेले में पहुँचे और मेला घूमने लगे। मेले में तरह तरह की दुकानें थी और तरह तरह के खाने की चीज़ें भी मिल रही थी, जिस कारण मेला घूमते घूमते कब 2 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। अभी हम सभी दोस्त घूम ही रहे थे कि तभी राजेश ने कहा, यार अब काफ़ी रात हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। इस पर मैंने कहा, अरे यार अभी घूमे ही कहाँ है, थोड़ी देर और रहने दे। मगर राजेश अब किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। श्याम भी अब घर जाने की जिद करने लगा। इस पर अजय ने कहा, अच्छा राजेश और श्याम तुम दोनों घर जाओ, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। जिसके बाद राजेश और श्याम घर की तरफ चलते बने। फिर मैं और अजय हम दोनों मेला घूमने लगे। करीब और 1 घंटा मेला घूमने के बाद ठीक रात के 9 बजे हम दोनों मेला से बाहर निकलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस समय हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात, जिस कारण आसपास का माहौल एकदम से सुनसान सा हो गया था। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण रात के 9 बजे ही आधी रात की तरह मालूम पड़ रहा था। पूरे रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ था। साथ ही साथ पूरा माहौल घुप अंधेरे में डूबा हुआ था, वो भी इतना घना अंधेरा कि हमें आगे का रास्ता तलक भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अजय ने कहा,
यार सच में काफ़ी रात हो गई है। पूरे रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा कोई दिख नहीं रहा है। हमें भी श्याम और राजेश के साथ घर चले जाना चाहिए था। अब तक वो दोनों घर पहुंच भी गए होंगे। इस पर मैंने कहा, क्यों, तुझे भी उन दोनों की तरह डर लगता है क्या? इस पर अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मुझे पीछे से साइकिल चलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं एक पल को चौंक सा गया, मगर दूसरे ही पल थोड़ा खुश भी हुआ, क्योंकि ठीक हमारे पीछे दो साइकिल सवार आदमी साइकिल लेकर हमारी ही तरफ आ रहे थे। मगर इतनी रात गए ये दोनों आदमियों को देखकर मैं चौंक गया। लेकिन दूसरे ही पल मैंने अपने मन ही मन में सोचा कि इन दोनों आदमियों से मदद मांगकर हम दोनों उनके साइकिल पर बैठकर कुछ दूर आगे चले जाएंगे। जिसके बाद मैं उन साइकिल सवार आदमियों को हाथ दिखाकर साइकिल रोकने का इशारा करने लगा। उन दोनों आदमियों ने भी ठीक साइकिल को हमारे पास लाकर रोका। तो उन दोनों आदमियों के साइकिल रोकते ही मैंने उनसे कहा, भाई साहब, आप हरिपुर गांव की तरफ जा रहे हैं क्या? इस पर उन दोनों आदमियों ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उन दोनों आदमियों ने अपना चेहरा पूरी तरह से मफलर से ढक रखा था, जिस कारण उनका चेहरा हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, उससे हमें क्या, हमें तो बस मतलब था अपने घर पहुंचने से। जिस पर मैंने कहा, आप हमें हीरापुर गांव छोड़ दीजिए। इस पर दोबारा से उन आदमियों ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद मैं और अजय उन दोनों के साइकिल पर एकाएक करके बैठ गए और हमारे बैठते ही उन दोनों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी और हमें डर भी लग रहा था कि कहीं घर वाले हमें डांटे ना। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक दोनों साइकिल वालों ने अपनी साइकिल की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी, वो भी इतनी ज़्यादा कि मानो साइकिल चल नहीं बल्कि उड़ रही हो। पहले तो हमने कुछ नहीं कहा, मगर जब रफ्तार धीरे धीरे और बढ़नी शुरू हुई तो मैंने चिल्लाकर उस आदमी से कहा, अरे भाई, कितनी तेज साइकिल चला रहे हो आप? थोड़ा धीरे करो वरना गिर जाएंगे हम। मगर उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी कि तभी मेरी नज़र एक बार नीचे गई तो नीचे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि नीचे साइकिल के दोनों टायर ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में थे और उस आदमी के पेंडल मार रहे दोनों पैर उल्टे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, मगर मुझे कहाँ पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अभी मैं साइकिल रोकने के लिए बोल ही रहा था कि तभी उन दोनों आदमियों ने अपना सर अचानक से पीछे मुड़ा लिया। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी भी आदमी का सर उल्टा कैसे घूम सकता है? मगर अब उन दोनों आदमियों के चेहरे पर से मफलर हट चुका था और उनके चेहरे को देखकर हम दोनों दोस्तों के हाथ पैर कांपने लगे थे, क्योंकि उन दोनों आदमियों का चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था और उनकी आंखें सफ़ेद दूध की तरह चमक रही थी। ये देखकर हम समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी हम दोनों दोस्तों ने एकाएक साइकिल से छलांग लगा दी और साइकिल से कूदते ही काफ़ी तेज चोट आने के कारण हम वहीं पर बेहोश हो गए। फिर जब हमें होश आया तो मेरा एक पैर कटा हुआ था और अजय के दोनों हाथ, साथ ही साथ हम हॉस्पिटल में थे। पूछने पर पता चला कि उन दोनों शैतानों ने हमें काट कर खाना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ गांव के 2-4 लोग आ गए और हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।